हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर्स। आज हम अपनी 5th क्लास की सेकंड यूनिट की थर्ड पोइम द रेनबो की हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। अगर कोई टफ मीनिंग आपको दिखता है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ताकि जब कभी दोबारा उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको याद मिले, आपके लिए वो वर्ड टफ ना रहे। तो डियर्स, देखते हैं क्या है द रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है, आप सबने भी देखा होगा। जब बारिश हो जाती है, उसके बाद जब धूप निकलती है, आसमान साफ होता है, तब उस धूप में दिखाई देता है रेनबो। कुछ ऐसा होता है, रंग बिरंगे कलर होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, तो देखते हैं पोइम में क्या है। Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. Boat sails. बोट्स का मतलब होता है जो पानी में चलने वाली नौकाएं होती हैं, मतलब छोटी नाव जो होती हैं उनको बोलते हैं बोट। सेल्स तैरती हैं। ऑन द रिवर्स, जो नौकाएं होती हैं वो नदियों पर तैरती हैं। एंड शिप्स, और बड़ी बड़ी जहाज़ें। शेल ऑन द शीज, सागरों में, समुद्रों में जो बड़ी जहाज़ें होती हैं पानी वाली, वो शेल करती हैं, वो तैरती हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं, बादल हैं, शेल अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में तैरते हैं। आर प्रीटियर, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। फार देन दीज, इनसे। मतलब है कहने का कि समुद्र नदियों में जब नावें चलती हैं तो भी सुंदर लगती हैं, सागर पर जब बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती हैं तो भी सुंदर लगती हैं, लेकिन आसमान में जो बादल तैरते रहते हैं वो इन सब से और भी ज़्यादा खूबसूरत है, इन सब से और भी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtop the trees. क्या बताया इसमें? देयर आर ब्रिजेज, यहाँ ब्रिज हैं, पुल हैं, ऑन द रिवर्स, नदियों पर, मतलब नदियों पर पुल बने हुए होते हैं। एज प्रीटी एज यू प्लीज, इतने खूबसूरत होते हैं। एज यू प्लीज, जितना तुम्हें खुश कर सके, मतलब नदियों पर बहुत बड़े बड़े पुल बने होते हैं और वो पुल इतने खूबसूरत होते हैं कि वो तुम्हें भी खुश कर सकते हैं। बट द बो दैट ब्रिजेज हेवन, लेकिन बो का मतलब वैसे तो होता है झुकना, लेकिन हमारी पोएम में यहाँ बो का मतलब आया है इंद्रधनुष के लिए, रेनबो के लिए। ठीक है, बट द बो, लेकिन रेनबो दैट ब्रिजेज हेवन, जो हेवन का पुल है, जो ब्रिज है किसका? हेवन का। हेवन मीन्स स्वर्ग, जो स्वर्ग का पुल है। एंड ओवरटॉप द ट्रीज, और जो जितने भी पेड़ हैं उनके ओवरटॉप, उन सब से ऊपर है। एंड बुल्स अ रोड, और ये एक रोड बनाता है फ्रॉम अर्थ टू स्काई, धरती से आसमान तक। इट्स प्रीटियर फार देन दीज, इन सब से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। सेकंड स्टेंजा में क्या कहा है कि जो नदियों पर बड़े बड़े पुल बने होते हैं वो भी खूबसूरत होते हैं, हमें खुशी देते हैं, लेकिन जो धरती से आसमान तक जो बो बना होता है, स्वर्ग का पुल बना होता है हमारे इंद्रधनुष के रूप में, रेनबो के रूप में, वो सबसे ज़्यादा प्रीटियर है। मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें बताई हैं इनसे और भी ज़्यादा सुंदर है। तो डियर्स, ये थी हमारी पोइम नंबर 3 क्लास नंबर 5th की, द रेनबो। आई होप ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो अच्छे से रिवाइज कर लो, अपने आप को प्रिपेयर करो अपने एग्ज़ाम के लिए। वर्ड मीनिंग ऐसे तैयार करो कि और कहीं भी वो वर्ड अगर आपको दिखाई दे तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल।